यूट्यूब के जरिए तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, संतों महात्माओं के दर्शन हम करा रहे हैं। अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, भेंट कराएंगे अटल पीठाधीश्वर राजगुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज से जानेंगे महाकुंभ की महत्ता सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज से। गुरु महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। महाकुंभ के विषय में थोड़ा सा आप हमें बताएं, किस प्रकार व्यक्ति यहाँ पर आकर आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है, जप द्वारा, सेवा द्वारा, ध्यान द्वारा? देखो, महाकुंभ का अवसर जो होता है ये भगवान महादेव जी का वरदान है कि इस प्रकार से इस बोतल पर गंगा जी को भी पवित्र करने के लिए समस्त देवता लोग, अवतार, योगी, ऋषि मुनि इन अनेक संतों के रूप में एकत्रित होंगे, क्योंकि जब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने लगे तो उस समय गंगा जी ने महादेव जी से कहा कि पृथ्वी के लोग जो हैं पाप मेरे में धो धोकर मुझे पापिनी बना देंगे। महादेव जी ने कहा, देखिए हे गंगे, कुंभ के आयोजन होंगे और इतने महान पवित्र तपस्वी ज्ञानी ध्यानी योगी आकर तुम्हारे में स्पर्श करेंगे, स्नान करेंगे। तुम पापियों से जितनी पापिनी होगी उससे अधिक पुण्यात्मा बन जाओगी। इसीलिए इस अवसर पर अपने समस्त जो है अनेक प्रकार के पापों को, और फिर दूसरी बात ये होती है महाकुंभ के आयोजन पर समस्त तीर्थ, समस्त देवता अपने अपने अनेक रूप बदल करके यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि आज से थोड़ा और पीछे चले जाएं, अगर 100 वर्ष पहले कुंभ के समय में देवालयों में, तीर्थों में पूजन नहीं हुआ करता था, मंदिर बंद रखते थे पाठ कि देवता कुंभ में गए हैं। इसीलिए ये एक बड़ा सुनहरा मौका होता है, लेकिन किसके लिए? आस्था वाले व्यक्ति के लिए, जो श्रद्धा से आता है उसके लिए। जिनको श्रद्धा नहीं होती है उनके लिए तो फिर कहते हैं तीर्थ में किए हुए जो पाप होते हैं वो भी बंजर बन जाते हैं, और तीर्थ में किए हुए पुण्य भी अक्षय बन जाते हैं, सदा के लिए फल देते हैं, कभी उनका नाश नहीं होता है। इसीलिए श्रद्धा से युक्त होकर पात्र बनकर जो तीर्थ में आकर सेवन करते हैं वो हर प्रकार की समस्त कामनाओं को, इतने तक कि भगवान के दर्शन तक भी प्राप्ति कर लेते हैं। और बड़ा एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐसे संतों के पास कहीं जाना हो, इतने सब व्यक्ति मेरा ख्याल जीवन भर में नहीं जा सकता है। और यहाँ पर तो संगम है, सरस्वती, यमुना, गंगा, ज्ञानी ध्यानी कर्मी, ज्ञानी ध्यानी कर्मी। वास्तव में ही यही कर्मी ही यमुना है और ध्यानी योगी ही गंगा है, ज्ञानी ही सरस्वती है। इनका संगम, ये सभी यहाँ पर एकत्रित मिल जाते हैं। और इस अवसर पर लोगों को श्रद्धा के साथ, लेकिन ये होता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। तो इसलिए दृष्टि ज्ञान में कृत्वा, हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे, दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्य ब्रह्ममयम जगत। ज्ञान में दृष्टि करो, यही जगत ब्रह्ममय देखो। क्यों?
कि वो ब्रह्म सब में व्यापक है, छोटे से लेकर बड़े तक, चींटी से ब्रह्मा तक, कण कण के अंदर। क्योंकि कोई भी कण ऐसा नहीं है, एक कोई तिनका किसी वृक्ष लता का भी ऐसा नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो फिर वो जब बढ़ने लग जाए, उसके बढ़ने को कौन रोक सकता है? अगर वो इंडिपेंडेंट है, बढ़ता बढ़ता वो आकाश को छू जाता। लेकिन नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण करने वाला है, वो शासन करने वाला है। वो शासनकर्ता जो ईश है, वही उसमें व्याप्त होकर, व्यापक होकर उसे अपनी सीमा में बांध कर रखते हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति चाहता मैं तो 1,00,000 साल नहीं मरूंगा, मैं तो बढ़ता ही जाऊंगा। लेकिन ये है कण कण के अंदर व्यापक ब्रह्म। लेकिन दृष्टि हमारी जो है जगतमयी है, इसीलिए हम उसे जगतमय हिसाब से देखते हैं। जब दृष्टि हमारी ज्ञानमयी हो जाती है, प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित, विवेक और साधनों के द्वारा ढूंढ करके, सर्च करके, साक्षात करके, जब दृष्टि हमारी ज्ञानमयी बन जाती है और हमें व्यापक ब्रह्म, कण कण के अंदर ब्रह्म प्रत्यक्ष होने लग जाता है। इसीलिए हमें जो है यहाँ पर दृष्टि एक ज्ञानमयी करके, श्रद्धामयी करके आना चाहिए। ताकि मेरा तो पर्सनल ये है कि अनुभव है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर महाकुंभ में किसी के साल्व ना हो। क्यों? कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी सभी यहाँ पर, योगी सभी यहाँ पर, हर प्रकार के ज्योतिषी, सब प्रकार के, तो साधक, साधन संपन्न यहाँ पर मिलते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को श्रद्धा के साथ और ज्ञानमयी दृष्टि के साथ, परमात्मा दैविक दृष्टि के साथ आना चाहिए। इसका सेवन, अमृत का पान करना चाहिए, अमृत का श्रवण करना चाहिए, अमृत से जीवन को अमृत बनाना चाहिए। ओम तत्सत। श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे गुरुजी आप? श्रद्धा चैनल के दर्शकों को भी इस महाकुंभ का अवश्य ही सेवन करके, और एक ज्ञानियों के द्वारा मंथन किया हुआ, एक तो अमृत वो था कि जो समुद्र का मंथन करके निकाला, एक ज्ञानियों के द्वारा मंथन, समुद्र के द्वारा मंथन किया हुआ अमृत तो केवल जीवन दे सकता है, मृत्यु का नाश कर सकता है। लेकिन मृत्यु के नाश से, जीवन मिलने से सुख नहीं मिलता है। जैसे एक 90 साल का व्यक्ति हो, उसके घुटने दुखते हैं, खा नहीं सकता है, आंखों से देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, दुखी है। और ये जो ज्ञानियों का अमृत होता है, ज्ञानामृत जिसे कहते हैं, ज्ञानियों का मंथन किया हुआ आत्मयी तत्व दर्शन, ये जो है सुख प्रदान करने वाला है, अनंत सुख देने वाला है, अंत से रहित सुख देने वाला है। वो सुख देने वाला है जिस सुख का युग युग में कभी नाश ना हो। इसीलिए इस ऐसे समुद्र मंथन रूपी ज्ञानामृत मंथन यहाँ पर आकर के पान करना चाहिए।